दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम मेरी बेटी को हल्के नेग क्यों देती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। शमीदा की शादी को अभी 15 दिन ही शेष बचे थे। घर में शादी की तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही थी। शमीदा के पिताजी खुद हर बात का ख्याल रख रहे थे ताकि बेटी के ससुराल वालों से आव भगत को लेकर कोई उलाहना ना मिले। शमीदा 3 बहन भाइयों में 20 की थी। बड़े भाई की शादी को 4 साल हो गए थे और उन्हें 1 साल की बेटी भी थी। शमीदा का छोटा भाई गौरव अभी कॉलेज में पढ़ रहा था और पिता एक सरकारी शिक्षक थे। घर की स्थिति कुल मिलाकर ठीक थी, ना तो बहुत दिखावा था और ना ही बहुत कमी थी। बचपन से शमीदा को यही सीख मिली थी कि इंसान को उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी चादर में जगह हो, और वो थी भी बिल्कुल ऐसी ही। रूप और गुणों से परिपूर्ण सौम्य स्वभाव की थी शमीदा। बड़ों का आदर करना, छोटों से प्रेम करना, ये उसे जन्म से मिले गुण थे। वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह थी। पहली बार शास्त्री जी ने उसे कॉलेज के फंक्शन में देखा था, जहां शास्त्री जी मुख्य अतिथि बनकर गए थे। उनका शहर के धनाढ्य लोगों में नाम आता था। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा थी उन पर। शास्त्री जी खुद भी बहुत विनम्र स्वभाव के थे, किंतु उनकी पत्नी और बेटी उतनी ही नक्संडी। दोनों को अपने पैसे पर बहुत गुमान था। वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझती थी। शास्त्री जी का बेटा समीर बिल्कुल उनकी तरह ही सरल और विनम्र स्वभाव का था। अपने पिता का ही कारोबार संभालता था। शास्त्री जी ने जब शमीदा को देखा तो वो उसकी सौम्यता और सरलता से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने मन ही मन शमीदा को अपने घर की बहू बनाने का निश्चय कर लिया। घर आकर उन्होंने अपनी पत्नी गायत्री जी से बात की। उनकी बात सुनकर गायत्री जी भड़क उठी कि इतने छोटे घर की लड़की हमारे एकलौते बेटे के लिए ब्याह करके लाएंगे तो समाज में हमारी नाक कट जाएगी। आखिर किस बात की कमी है हमें? समीर के लिए तो रिश्तों की लाइन लग जाएगी। तब शास्त्री जी बोले, रिश्तों की लाइन लग जाएगी, लेकिन इतनी संस्कारी लड़की भी मिल जाएगी। इस बात का क्या भरोसा? आखिर हमें कमी ही किस बात की है? अगर अच्छी बहू मिलेगी तो हमारा भी बुढ़ापा सुधर जाएगा। पति के तर्कों के आगे गायत्री जी की एक ना चली। आखिर मन मारकर उन्होंने हाँ कर दी। समीर तो पहले से हाँ
कर चुका था। शास्त्री जी ने किसी जान पहचान के माध्यम से रिश्ते की बात आगे चलवाई और संविदा के माता पिता भी तैयार हो गए। आखिर इतना अच्छा रिश्ता घर बैठे बिठाए मिल रहा था। शास्त्री जी को शहर में कौन नहीं जानता था। फिर समीर और समीदा एक दूसरे से मिले और दोनों का स्वभाव एक जैसा ही था। दोनों ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी और दोनों का रोका हो गया, किंतु रोके के वक्त समीर की माँ और छोटी बहन ने आदतन अपने पैसे का घमंड दिखाते हुए हर चीज में कमी बताते हुए समीदा के परिवार वालों को ये एहसास कराया कि उनकी कोई बराबरी नहीं है। दूसरी तरफ शास्त्री जी अपनी पत्नी और बेटी के इस व्यवहार की माफी मांगते हुए बोले, हमें कुछ नहीं चाहिए। समीदा जैसी बहू हमारे घर को आकर अपना बना ले, वही हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत होगी। आज समीदा की शादी हो रही है। समीर और शास्त्री जी बहुत खुश हैं, लेकिन शास्त्री जी की पत्नी और बेटी को तो ऐसे लग रहा है जैसे समीदा को लाकर वो कोई एहसान कर रही हो। जब समीदा के पिता ने उनसे खाना खाने का आग्रह किया तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि या तो कुछ भी हाइजेनिक नहीं है। ये सुनकर समीदा को बहुत बुरा लगा। वो बोलने ही वाली थी, लेकिन उसके पिता ने उसे इशारे से मना कर दिया। पिता की आंखों की व्यवस्था देखकर वो चुप रही। समीदा के पिता ने अपनी सामर्थ्य से बढ़कर उसे दिया, लेकिन कुछ रिश्तेदारों ने गायत्री जी को पहले से ही सड़ा दिया था कि इतने रईस होकर भी उन्होंने एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की से अपने बेटे शादी करके गलत कर दिया। अब उनका रुतबा समाज में कम हो जाएगा। गायत्री जी बहुत भड़की हुई थी, किंतु पति के डर से कुछ बोली नहीं। समीदा विदा होकर ससुराल आई तो गायत्री जी ने उसका गृह प्रवेश धूमधाम से ना करवाकर बिल्कुल साधारण तरीके से करवाया और सबके सामने समीदा को बेइज्जत करते हुए कहा कि बहू छोटे घर से आई है, वहाँ तो सब इतना ही जानते हैं, बहू को क्या पता बड़े घर के तौर तरीके। समीदा मन में सोचने लगी कि क्या इंसान की इज्जत सिर्फ पैसों से ही होती है, उसके गुण कोई मायने नहीं रखते। गृह प्रवेश के पश्चात जब बहू के घर से आए हुए सामान को दिखाने की बारी आई तो समीदा की सास ने खुद के लिए आई हुई साड़ी घर की नौकरानी को ये कहकर दे दी कि ये छोटे लोगों के पहनने लायक है। वो ऐसी साड़ी कहाँ पहनेगी। समीदा की आंखों में आंसू थे कि इस साड़ी को खरीदने की वजह से उसकी माँ ने खुद के लिए कोई नई साड़ी नहीं ली ताकि गायत्री जी के लिए ढंग की
साड़ी ले सके। पूरे 4,300 रुपए की साड़ी थी वो, जिसे गायत्री जी ने एक ही झटके में काम वाली को पकड़ा दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। संविदा ने अपने गुणों से सबके दिलों में अपनी जगह बना ली, लेकिन अभी भी वो गायत्री जी और अपने ननद के दिमाग में बसी हुई छोटे बड़े की खाई को नहीं पाट पाई थी। गायत्री जी हर बात पर ये ही कहती थी कि बहू तो छोटे घर से आई है, उसे क्या पता अमीर लोगों के रहन सहन के बारे में। शास्त्री जी भी पूरी कोशिश करते थे कि गायत्री जी संविदा को दौलत के तराजू में ना तोल कर गुणों के तराजू में तोले और अपनी आंखों के ऊपर सड़ी पैसे की पट्टी उतारे। लेकिन गायत्री जी भी कहाँ मानने वाली थी। वो कभी भी किसी बात में संविदा की राय नहीं लेती। अगर संविदा अपना मुंह खोलती भी तो वो ये कहकर मना कर देती, बहू तुम तो छोटे घर से आई हो, तुमने कहाँ मायके में ये सब देखा है। अब तो संविदा ने भी सोचना छोड़ दिया था, परंतु मन में ये बात जरूर थी कि अगर मौका मिला तो वो गायत्री जी और अपनी ननद की इस सोच को अवश्य बदलेगी। और भगवान ने उसे जल्दी ही मौका दे दिया। शादी के बाद पहली संक्रांति आई तो उसकी सास ने उसे नेग करने के लिए कहा। उन्होंने आस पास की सब औरतों को इकट्ठा किया। अब संविदा ने सबसे पहले ननद का नेग किया और उसे एक साधारण सा ड्रेस दिया। उसे देखकर उसकी सास बोली, तुम ये क्या ड्रेस मेरी बेटी को दे रही हो। तब संविदा बोली, माँ जी मुझे क्या पता बड़े घरों में कैसे रिवाज निभाते हैं, मैं तो छोटे घर से आई हूँ। मैंने तो यही सीखा है कि इंसान रुपये और कपड़ों से बड़ा नहीं बनता है। बड़ा होने के लिए दिल भी बड़ा होना चाहिए। अगर आपका दिल बड़ा है तो आपसे ज्यादा अमीर कोई और नहीं है। और मैंने तो यही देखा है। छोटे घर में संविदा का इस तरह से जवाब देने पर उसकी सास को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन शर्मिंदगी भी महसूस हुई। अपने कहे शब्दों को तो वो वापस नहीं ला सकती थी। गायत्री जी को समझ आ गई थी कि बार बार बहू छोटे घर से आई है। ताना मारकर उन्होंने खुद के पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि संविदा ने सिर्फ एक लाइन बोलकर एक ही झटके में उन्हें ऊपर से नीचे गिरा दिया था कि अगर दिल बड़ा हो तो इंसान बड़ा बनता है। और गायत्री जी खुद की नजरों में ही अपने आप को छोटा महसूस कर रही थी। शास्त्री जी संविदा की वाक पटुता देखकर बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपने फैसले पर नाज हुआ कि अब संविदा अपने विवेक और समझदारी से इस घर को हमेशा सुरक्षित और खुशहाल रखेगी।
तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।